लिमिटेशन क्या होगी इसकी? कुछ बेनिफिट है तो डेफिनेटली कुछ नुकसान भी होने वाला है। लिमिटेशन, पहली बात, इग्नोरेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मान लो हमको कार सेल करना है, तो उसकी भी कभी कभी इग्नोरेंस होती है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मान लो प्रोडक्शन वो कर दे जो अच्छा क्वालिटी का हो सकता है कि मार्केट के अंदर वो बिके जो मीडियम क्वालिटी का हो, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बना दिया प्रोडक्ट महंगे वाला, मार्केट के अंदर डिमांड है मीडियम क्वालिटी की और मीडियम रेट वाले की, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि उसने तो अपना प्रोडक्शन ज़्यादा करना था, कर दिया कर दिया कर दिया, कल की डेट में प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव कभी ना कभी इग्नोर होते हैं, क्योंकि ये डिपार्टमेंट कहेगा मेरे को सिर्फ फाइनेंस का काम करना है, मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम प्रोडक्शन करो ना करो, मैं फाइनेंस का काम करता रहूंगा, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ स्टार्ट हो जाती है। डिपार्टमेंट्स में कभी कभी लोगों की ईगो बढ़ जाती है, जिससे कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, लोगों के अंदर मन मुटाव भी होना स्टार्ट हो जाता है। अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को आप अचीव नहीं कर पाओगे, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट है वो हमको नहीं मिल पाता है। कभी कभी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ओवरऑल हमारी कंपनी की सेल नहीं होती है, किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराओगे? सेल्स डिपार्टमेंट को, या प्रोडक्शन को जिसने अच्छी क्वालिटी का नहीं बनाया, या मार्केटिंग रिसर्च वाले को जिसने मार्केटिंग रिसर्च अच्छे से नहीं की, या एडवर्टाइजमेंट वाले को जिसने एडवर्टाइजमेंट के अंदर कमी की? रिस्पॉन्सिबल कभी कभी ठहराना बहुत मुश्किल होता है। कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो पाती कभी कभी इसके अंदर, क्योंकि मार्क फाइनेंस के अंदर वही लोग काम करेंगे जिनको सिर्फ फाइनेंस की नॉलेज है, उसको और किसी डिपार्टमेंट की अच्छे से नॉलेज नहीं होती है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाती, पूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकता। पूर्ण रूप से विकास होने का क्या मतलब है? एक ऐसा बंदा जिसको इसकी भी नॉलेज अच्छे से हो, इसकी भी नॉलेज अच्छे से हो, इस डिपार्टमेंट की भी और इस डिपार्टमेंट की, पर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सारा का सारा डेवलपमेंट सभी का एक जैसा हो जाए, पॉसिबल नहीं हो पाता। पांचवी बात आती है कि नेगेटिव इफेक्ट ऑफ वीक डिपार्टमेंट। मान लो ये डिपार्टमेंट अच्छे से काम नहीं कर रहा, प्रोडक्शन इसने अच्छे से नहीं की, घटिया क्वालिटी की, डेफिनेटली सेल के अंदर प्रॉब्लम आएगी। एडवर्टाइजमेंट करोगे तो तब गड़बड़, मार्केट रिसर्च के अंदर जाओगे तो क्या पता चलेगा कि आपका प्रोडक्ट ही नहीं सेल हो रहा है। तो एक वीक डिपार्टमेंट की वजह से हमारा पूरा का पूरा सिस्टम भी गड़बड़ हो जाता है। छठी बात, कोऑर्डिनेशन। कभी कभी ये लोग कोऑर्डिनेशन भी नहीं करते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बोला, मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बोला कि मुझे प्रोडक्शन करना है, पैसा चाहिए होगा, कुछ खरीद के लाएगा, पैसा किसने अवेलेबल कराना है? इसने। मान लो ये पैसा अवेलेबल नहीं कराता है, तो रॉ मटेरियल आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। प्रोडक्शन हो पाएगा? नहीं आ पाएगा। एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट को एडवर्टाइजमेंट करने के लिए पैसा चाहिए होता है, कहाँ से आएगा? फाइनेंस से। फाइनेंस वाला अगर माना कर जाता तो पैसा आएगा? नहीं आएगा। पैसा ही नहीं आएगा तो एडवर्टाइजमेंट आप कैसे कर पाओगे? तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की वजह से अगर नहीं है, कोऑर्डिनेशन अगर नहीं है, तो तब भी इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। बट ये छोटी छोटी लिमिटेशन है, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो उसको आप कवर कर सकते हो।